वेलकम बैक कूलर्स टू अनदर वीडियो। और भाई साहब यहाँ पे देखो, हमने एल्चे को हरा दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 3-1 विक्ट्री, ला लीगा पे टॉप पे रहते हैं। कल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर रहने वाला है सारा कि भाई तुम हराओ, हम तो अभी भी तुमसे 1 पॉइंट ऊपर रहने वाले। नॉनदलेस तुम जो भी करो, होपफुली कल मैड्रिड इवन 2 पॉइंट ड्रॉप करे, ऐसी आशा रहने वाली है मेरी। मगर भाई मैच हम 3-1 जीते हैं और उसके बाद भी तुम्हें मोस्टली बार्सिलोना फैंस गुस्से में दिखाई देंगे कि ये सिर्फ 3-1 क्यों था। एंड यू नो व्हाट्स द मेन रीजन? इट्स बिकॉज बार्सिलोना फैंस, आई फील दे आर बीन टायर्ड ऑफ ला लीगास एंड कोपा डेल रेज एंड सुपर कोपा de España. They want to go for UCL, especially for what happened the last UCL season. ठीक है, and with that, seeing Ferran Torres as their striker, especially for those big games is UCL, is a big worry, because आज के मैच में Ferran Torres के पास पूरा मौका था कि वो 4 से 5 गोल मार सके, और वो सिर्फ एक मार के गया। उसको शर्म आनी चाहिए, जो कि उससे ज़बरदस्ती मेरे मतलब में मरवाया गया। और वो चिंता को मद्देनजर रखते हुए मैं समझ सकता हूँ कि भाई तुम्हारी समस्या जायज़ है, बट समझो ला लीगा भी इम्पोर्टेंट है। तो हल्का सा मैं बोलूँगा, गुस्सा थोड़ा कम कर लो। यूसीएल की यूसीएल में देखेंगे। फिलहाल इस चीज़ पे खुश रहो कि भाई 3 पॉइंट्स आ गए हैं, हम जीत गए हैं, ला लीगा में टॉप पे हैं। ला लीगा इज़ ऑल्सो अ प्रायोरिटी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कोई मेरे को आगे कमेंट में ये मत लिख देना कि भाई ला लीगा को छोड़ो, फ़र्क नहीं पड़ता यूसीएल। प्लीज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट ला लीगा। तुम वो टाइम भूल गए हो जब हम एक ला लीगा जीतने के लिए भी तरस गए थे। अभी अभी जब शावी के अंडर जीते थे ना, उससे पहले कितना तरस गए थे एक ला लीगा जीतने को। मत भूलो भाई, मत भूलो। ऐसा 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 मत करो। तो उसको इज्जत दो, और फिर यूसीएल के बारे में सोच के क्रिटिसाइज करना वो भी तुम्हारा हक बनता है भाई, बिल्कुल करो। बट मैं कह रहा हूँ लीगा को इज्जत दो, और यूसीएल के बारे में बिल्कुल सोच के फिर गालियाँ बको फर्रान टोरेस को कि भाई अगर ये यूसीएल में हुआ तो हम ख़त्म है। एंड आई क्लियरली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसे मौके चेल्सी वाला गेम में इफ़ फरहान वुड हैव स्कोर्ड, इट वुड हैव बीन येस अ वेरी क्रूशल मोमेंट, और उसने वो पहले ही चांस हक दिया। इट वुड हैव चेंज द होल मोमेंटम ऑफ द गेम। एंड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ अगर एक बिग यूसीएल मैच में होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। बट वी कैनॉट डू एनी थिंग। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो ना हो, द फैक्ट इज़ यू कैन डू एनी थिंग। तुम बोलो हैंसिक लाइक ये कर ले वो कर ले, नहीं है पॉइंट। वी डोंट हैव एनी अदर प्लेयर्स। इट्स ईदर लेवेंडोस्की और फर्रान टोरेस, और लेट्स बी ऑनेस्ट, दोनों एक समान ही खेल रहे हैं, एक समान ही हग रहे हैं। बेचारे लीवा दद्दू भी ऐसे बुढ़ापे में आ गए हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। और कुछ नहीं हो सकता है, जो है यही है। इन्हीं से ही कुछ कर करा के करना पड़ेगा अपने को, और कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है। दूसरी जो नेगेटिव मेरे को, मैं हर बार वही बात बोलता हूँ अगेन, फेरमीन का एक ऐसा मैच जहाँ पे वो स्कोर शीट पे होना चाहिए था। ही इजंट ऑन स्कोर शीट। कुड हैव स्कोर्ड 2 goals, हैड दोस 2 easy chances, बट शुड हैव एटलीस्ट बरीड वन इनसाइड द नेट, बट दोनों ही उसने नहीं करे। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। ये यही चीज़ में समझ नहीं आती यार फेरमीन की। कई बार तो ऐसे बैंगर गोल मारता था, फिर ये भी मतलब नहीं आता मेरे को समझ में कि आई फील लाइक पता नहीं यार क्या बोलूँ। हाउ वी ब्रिंग हिम टू कंसिस्टेंटली scoring in every game. I know his statistics are wonderful. 21 GA उसका है, आई अंडरस्टैंड दैट, 10 गोल 11 असिस्ट, बट आई थिंक इट कुड हैव बिन मोर। ये वही बात होगी ना कि तुम फर्रान टोरेस को मैं बोलूँ कि भाई फर्रान टोरेस की ला लीगा में 12 गोल है, तुम्हें पता ना उससे ज़्यादा कर सकता था जितना उसने हगा है। दैट इज फिट विद फर्मीन। फर्मीन वुड हैव easily gone for 30-35 GA. He could have done that. He could have done that. एंड ही शुड बी डूइंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, फेरमीन, मैं फरहान को क्रिटिसाइज इसलिए ज़्यादा करना चाहूँगा। फरहान को मेरे को इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रहा, बट आई बिलीव फेरमीन कैन इम्प्रूव। वो भी उस एज में 22 का हुआ। आई थिंक ही स्टिल हैज़ मोर टाइम कि वो इस कंसिस्टेंसी को ले आए कि डे इन डे आउट एवरी सिंगल मैच डे ही हैज़ टू बी लाइक इट। बाकी मैं बताऊँ भाई, कल के मैच अगर तुमने मिस करा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। हमें लग रहा है कि यमाल प्रूवन प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया। इन दी एंड भूलो मत, 18 साल का बच्चा नचा रहा है तुम सबको, सबको नचा रहा है, डिफेंडर्स को नचा रहा है भाई। लिटरली मैं ही भूल गया था। मैं को बैठे बैठे रियलाइज हो रहा है कि भाई ये 18 का है। ये 18 का ऐसे बैक टू बैक ऐसी भाई फाड़ रहा है, लोगों को गिरा रहा है, सब कर रहा है। और यमाल भाई थोड़ा और सेल्फिश हो जा, मैं कसम से कह रहा हूँ, तू खुद 2 गोल मार सकता था। ऐसा गेम था एल्चे वाला कि यमाल भी 2 गोल मार सकता था। बस पास दे देता हूँ, चलो कोई नहीं, लीवा मार लेगा, ये मार लेगा।
थोड़ा हो जा भाई, तू भी सेल्फिश भाई। बट यमाल के बारे में जितनी बात करो ना उतनी कम है, जितनी बात करो उतनी कम। मैं तो कह रहा हूँ भाई और शॉट ले, तू ले भाई थोड़े बहुत शॉट। और इतनी ही स्ट्राइकर की दिक्कत है, मैं तो कह रहा हूँ हैंसी भैया एक फॉल्स नाइन भी ट्राई हो जाए किसी गेम में। हाँ, हालांकि अगला एल्बासेटे का है, उसमें मत कर देना, कर भी तो चलो देख लेना, आपके ऊपर है। बस भाई वो गेम नहीं हारना, नहीं तो पड़ोसी जो है ना वो बहुत मारेंगे हमारी, पड़ोसी नहीं दुश्मन जो भी कह लो, बहुत बहुत मारेंगे हमारी। सो बट यार ओवरऑल बढ़िया। अच्छा एक और अच्छी चीज़ जो रही, कुबार्सी की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड लगी मेरे को। बहुत टाइम में लगा कुबार्सी एकदम वो पूरा फिजिकली डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है अपने ओपोनेंट्स को, एक्सेप्ट फॉर वन मोमेंट जहाँ पे एरिक गार्सिया और कुबार्सी दोनों को लिटा दिया था एल्चे के कटाकर ने। और उसके बाद मार्क बर्नल ने थोड़ा सा ट्राई किया सपोर्ट देने की, मगर इन दी एंड एल्चे ने वो अटैक ही हक दिया। वो थोड़ा सा बहुत नहीं तो गंदा सीन था कि एरिक गार्सिया लिट गए, कुबार्सी लिट गया, वो बहुत गंदा सीन था। अदर देन दैट आई हैव टू से कि कुबार्सी का बहुत टाइम बाद में बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस देखी कि भाई बंदा पूरा फिजिकली डोमिनेट कर रहा है, टैकल्स एकदम क्लीन सही जगह पे जा रहे हैं। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बहुत सही लगा कि जिस तरीके से कल कुबार्सी खेला। कूंदे भाई, कूंदे कल मेरे को लग रहा था कि शायद से हाँ भाई ये रीजविनेट आए होके आएगा, कल अच्छा खेलते हुए लग रहा था मेरे को। पता नहीं सदियों सदियों जन्मांतर बाद कूंदे अच्छा खेल रहा था, मगर वैसे इंजर्ड कितनी देर के लिए क्या है वो पता चलेगा सही समय आने पे कि भाई क्या हुआ है कूंदे को। थैंक गॉड अब कांसेलो था, यही सही लग रहा है। बट ओके मैन, कूंदे में भी मे बी इंजरी इज द बेस्ट थिंग फॉर हिम। मे बी इंजरी से जब वो वापस आए, कई बार होता है ना कि खराब फॉर्म चल रही हो फिर दूर होके आप जब ये इंजर्ड होके वापस आओ तो एकदम अच्छा हो सकता है। मे बी दैट हैपेंस विद हिम, होपफुली बिकॉज आई बिलीव इन जूल्स कूंदे यार। आई वांट टू बिलीव इन जूल्स कूंदे, लेट्स होप सो कि दैट हैपेंस विद हिम। और रैशफोर्ड ऑफ द बेंच आके गोल मारा, उसके अलावा थोड़ा सा और बेटर एक दो चांसेस उसने भी और हगे, बट ठीक है दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। और क्या बोलूँ भाई मैं उससे, क्या एक्सपेक्ट करूँ। सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को लगी ना वो थी आज फ्रेंकी डियोंग और ओल्मो की मिडफील्ड। यूजुअली मैं फ्रेंकी डियोंग पेड्री बोलता हूँ विच इज़ वेरी वेरी गुड, और अच्छा लग रहा है कि ओल्मो एज एन 8 धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा है, थोड़ा उसको भी गेम समझ में आ रहा है कहाँ पर ड्रॉप इन करके कैसे चलाना है। बहुत बढ़िया बात है। मेरे को ऑलमो एक ऐसा अंडररेटेड प्लेयर से बोलूँगा, कल इस मैच में लगा शायद से प्लेयर इतने लोग इतनी बात नहीं करेंगे, बट ही वॉज गुड। वो उससे पहले यूसीएल कोपेनहेगन के अगेंस्ट भी अच्छा था। तो ऑलमो धीरे धीरे अगर एज ए 8 अच्छी परफॉर्मेंसेस प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा पेड्री का बैकअप एक तरीके से एक ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है। ऑलमो जस्ट नॉट एज अ 10 बट वी कैन यूज हिम एज अ पेड्री का बैकअप। तो आई वुड टेक इट बिकॉज वी डोंट हैव एनी 8 एक्सेप्ट पेड्री। अगर ऑलमोस्ट रोल में फिट इन हो रहा है धीरे धीरे टेम्परेली कि ठीक है भाई बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है। बट अगेन बिग गेम्स में मैं ट्राई नहीं करना चाहूँगा ये चीज़। होपफुली पेड्री भैया तुम जल्दी से वापस आ जाना। थैंक गॉड एक तो ये भी है कि प्ले ऑफ्स हमने यूसीएल के स्किप करके सीधा राउंड ऑफ 16 में गए हैं, तो वो भी वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ हुई। बाल्डे भाई, कल बाल्डे भी मेरे को बहुत अच्छा दिखाई दिया। बाल्डे भी अटैकिवली रन्स बना रहा था, बॉल लेके आगे कैरी करके जा रहा था, पासिंग कर रहा था, बढ़िया लग रहा था। बट जब आपके पास लॉर्ड फरहान हो फिनिशिंग को, क्या मैं बोलूँ, मेरी एक जो शिकायत फरहान टोरेस के अलावा एक प्लेयर से रहेगी वो है मेरा कैप्टन फ्रेंकी डियोंग, कि भाई तू शॉट क्यों नहीं लेता है, तू बॉक्स में जाकर शॉट क्यों नहीं लेता है। और ये अभी आप बोलो कोई नहीं यार फरहान से गोल मरवा दिया, इन सम बिग मोमेंट्स ना यू नीड दैट शूटिंग इंस्टिंक्ट फ्रॉम योर मिडफील्डर्स, यू नीड दैट। एंड जो मेजरली बार्सिलोना फैंस होंगे जो 5 साल 6 साल से देख रहे होंगे उन्हें पता है कि बार्सिलोना के मिडफील्डर्स शॉट नहीं लेते हैं, और ये तो बॉक्स में आके भी शॉट नहीं ले रहा है। दैट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। कि भाई जब आपको क्रूशल मोमेंट्स पे क्रूशल गोल चाहिए होंगे तो अगर वो बॉक्स में, ही नीड्स टू टेक दैट शॉट, ही नीड्स टू हैव दैट इंस्टिंक्ट। अगर वो बॉक्स में रन बना रहा है तो ही नीड्स टू हैव इट। ऐसा नहीं कि भाई तुम पूरी टीम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं फरहान से खाली गोल में गोल मरवा दूंगा। दैट इज़ वॉट बेसिकली फ्रेंकी डियोंग डिड। उसने इनाकी पेन्या को हटाया, कीपर को अपनी तरफ लेके गया, डिफेंडर्स उसकी तरफ आए, फरहान टोरेस खाली खाली गोल बूम। नहीं तो फरहान टोरेस ने तो ठान के आया था कि आज नहीं, आज मैं गोल मारूंगा ही नहीं। क्या बोलूँ भाई मैं, लीवा दद्दू आते हैं तब हमारे फिर लीवा दद्दू के लिए इतने चांसेस ही नहीं बनते जितने फरहान टोरेस के साथ बन रहे थे। पता नहीं क्या सीन है भाई, ये भी क्रेजी चीज़ है। देखते खैर क्या होगा। अगला मैच अल्बासेटे के अगेंस्ट है, होपफुली वो भी जीत के हम कोपा डेल रे के सेमीफाइनल्स में जाएं। देखते हैं भाई क्या होता है। तुम साथ में बने रहो बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो ना, और दोनों काम कर दिए तो भाई चैनल को शेयर और वीडियो को हाइप वो भी कर देना, बड़ा अच्छा लगेगा भाई। थोड़ा चैनल आगे बढ़ेगा, बूस्ट होगा। मिलते हैं आपसे एक और लाइव स्ट्रीम एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।